आज हम फिजिक्स क्लास 12th में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में जितने भी जो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के हमारे जो परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उन पर हमारा वीडियो बेस्ड होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र। तो पहला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता और इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है वो सर्वाधिक होता है वायु में, और वायु के अलावा वो किसी भी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्ध्य घटता है। तो प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो उसका तरंगदैर्ध्य घटता है। ठीक है, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा प्रश्न आता है किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो देखिए, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ जो क्रम है उसका फॉर्मूला रहता है हमारा ट्रिक के तौर पर बेजानीह पीनाला या बिबग्योर। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अब इसमें पूछा किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो इसमें बैंगनी रंग हमारा आंसर होगा। तो बैंगनी रंग हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई देता है। तो देखिए, समतल दर्पण होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार का होता है। अवतल दर्पण होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, छोटा भी होता है वस्तु से बड़ा भी होता है, वस्तु के बराबर का भी होता है। लेकिन उत्तल दर्पण ऐसा होता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, हमेशा आभासी होता है और हमेशा वस्तु से छोटा होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रैफिक को वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए किया जाता है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा छोटा एवं आभासी दिखाई देता है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई देता है। तो हमारा उत्तल दर्पण इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अचर रहेगी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गोलीय दर्पण को पानी में डुबोने से उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और दर्पण को यदि पानी में डुबोएंगे तो उसकी वक्रता त्रिज्या तो चेंज नहीं होगी, और जब वक्रता त्रिज्या चेंज नहीं होगी तो उसकी फोकस दूरी भी चेंज नहीं होगी। तो दर्पण की फोकस दूरी माध्यम बदलने से नहीं बदलती है, लेकिन लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है। तो इसमें क्या रहेगा, दर्पण को पानी में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी अचर रहेगी। तो हमारा आंसर सी होगा। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। तो प्रकाश तंतु संचार यानी प्रकाशिक तंतु, तो प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारा इसमें आंसर होगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला हमारा प्रश्न होगा किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो अभी हमने बताया था कि इसका क्रम है बिबग्योर या बेजानीय पीनाला। तो बैंगनी का सबसे कम और लाल रंग का सबसे अधिक होता है। तो इसमें होगा हमारा लाल रंग। लेंस की शक्ति का मात्रक, लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर, ठीक है। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो देखिए, अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक म्यू बराबर ए प्लस बी बटे लैम्डा की घात 2, कोची रीमान फॉर्मूला। तो अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जिस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है, इसलिए बैंगनी का अपवर्तनांक अधिक होगा। तो इसमें बैंगनी रंग आएगा।
इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? क्रांतिक कोण कांच और वायु के लिए न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर होगा कांच और वायु। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पणों को डैश कोण झुकाकर रखना चाहिए। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पणों को समकोण पर रखते हैं तो उनके बीच में 3 प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसमें 90 डिग्री होगा। तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है। ठीक है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। अगला प्रश्न है, 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा जाता है। यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो जी एक फॉर्मूला होता है 360/थीटा। 360/थीटा का मान यदि सम संख्या है तो प्रतिबिंबों की संख्या होती है 360/थीटा -1। तो यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू है 60, तो 360/60 कितना आएगा? 6 आएगा। और 6 कैसी है? सम संख्या। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या का? 360/थीटा -1 यानी 360/60 -1 यानी 6 -1 यानी 5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, एक खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी आवर्धन क्षमता 3 है, तो लेंसों की फोकस दूरियां होंगी। तो देखिए यह फॉर्मूला होता है FO प्लस FE बराबर कितना है? 16। ठीक है, और यहाँ से M बराबर कितना दिया है? 3। तो M बराबर FO/FE होता है। M बराबर क्या हो जाएगा? FO/FE। तो 3 बराबर FO/FE। तो यहाँ से हम यदि निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? FO बराबर आ जाएगा 3FE। तो FO की यहाँ वैल्यू रख देंगे तो जो हो जाएगा 3FE प्लस FE, तो 4FE बराबर 16 या FE बराबर आ जाएगा 16/4। तो FE बराबर आ जाएगा 4। FE की तो क्या हो जाएगा? 4 × 3 यानी 12। तो एक तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और एक आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इन दो फॉर्मूलों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक M बराबर होता है FO/FE। ठीक है, M की वैल्यू 3 दी है तो 3 बराबर FO/FE, यहाँ से हम गुणा कर देंगे तो FO बराबर आएगा 3FE। क्लियर? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। चलिए, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसमें। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1/60, लेकिन इसमें आंसर कितना? 1/2 तो आ ही नहीं सकता है। विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा दो चीज़ें रहती हैं, तो एक होता है 1 डिग्री या 1/60। तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए, तो आप 1/60 लेके आएंगे यहाँ पर। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है दूरदृष्टि में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस होता है उससे प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु का, वो कैसा होता है? उल्टा होता है, और उल्टे को हम वास्तविक बोलते हैं, और बड़ा होता है, वास्तविक एवं बड़ा। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब वास्तविक एवं बड़ा। तो ये होना चाहिए सी आंसर, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 लेंस की क्षमता दी है -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर।
को संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी होगी कितनी हो जाएगी? -10। अच्छा, फोकस दूरी पूछ रहा है, क्षमता दी गई है, फोकस दूरी हमें बतानी है। तो P बराबर दिया है कितना, ये हो जाएगा P बराबर तो -10 और F बराबर क्या होता है, या P बराबर होता है 1/F, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो -1/10। ठीक है, डायोप्टर में दिया है, और F बराबर होता है फोकस, P बराबर होता है F/100, तो इसमें 10 आ जाएगा माइनस के। तो ये हमारा आंसर सही है, क्योंकि P बराबर होता है, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/F होता है। उल्टा कर देंगे तो हमारे यही मान आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला यदि हम लगाएंगे तो इसको तो मैं कैंसिल कर दूं, यहाँ से रबर ले लूं, हाँ देखिए ये होता है ना P बराबर 100/F, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है, तो P का मान तो कितना आ गया था हमारा -10। इसको उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा F/100, और ये हो जाएगा 1/10। तृतीय गुणा करेंगे हम तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा इतना। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, जो सेंटीमीटर के लिए अप्लाई होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है का समतुल्य लेंस, दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है का समतुल्य लेंस, दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं तो का समतुल्य लेंस भी उत्तल लेंस ही होगा। ठीक है, तो यही आंसर होगा, उत्तल लेंस। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में हैं, समान फोकस दूरी के हैं, तब संयोग की फोकस दूरी होगी, समान फोकस दूरी के हैं, तो ऐसा लिख दें 1/F बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/F बराबर, ये बराबर है, ऐसे लिखेंगे 1/F बराबर 1/F और प्लस 1/F। एलसीएम कितना आ जाएगा, F आ जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी 2/F। उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा F/2। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड F/2। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, वही P बराबर होता है ना, क्या होता है P बराबर होता है, सेंटीमीटर में दिया तो 100/F, और F की वैल्यू 20, तो 100/20 भाग 5 आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कितना आंसर आ जाएगा, 5। ठीक है, तो इस तरह किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र से जितने भी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, वो हमने सॉल्व किए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक गुड बाय, टेक केयर।